अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज्जिन की सिफ़ात। सवाल किया गया है, नमाज के लिए अज़ान की ज़िम्मेदारी किसे दी जाए, यानी नमाज के लिए किस शख्स को मुअज्जिन बनाना चाहिए। क्या मुअज्जिन के लिए कोई मखसूस सिफ़ात भी हैं? अलजवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, अज़ान की ज़िम्मेदारी के लिए कोई मखसूस फ़र्द ख़ास नहीं होता, लिहाजा अगर कोई एक शख्स नमाज के लिए अज़ान दे तो मकामी तमाम लोगों पर से अज़ान का फ़रीज़ा अदा हो जाएगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, अज़ान तुम में से कोई भी दे दे और इमामत तुमसे बड़ा करवाए। इस हदीस को इमाम बुखारी हदीस नंबर 628 और मुस्लिम हदीस नंबर 674 ने रिवायत किया है। दोम, अहले इल्म रहिमहुमुल्लाह ने मुअज्जिन मुकर्रर करने के लिए कुछ शराइत और सिफ़ात ज़िक्र की हैं। उन सिफ़ात का ख्याल रखना मुस्तहब है। चुनांचे ऐसी शराइत जिनके बगैर अज़ान सही नहीं होगी वो ये हैं कि अज़ान देने वाला शख्स मुसलमान, आकिल और मर्द हो। इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह अल-मुग़नी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 249 में कहते हैं, मुसलमान, आकिल और मर्द की दी हुई अज़ान ही सही होगी, चुनांचे काफिर और पागल की अज़ान सही न होगी, क्योंकि ये दोनों ही इबादत के अहल नहीं हैं। जबकि औरत की अज़ान शुमार नहीं होगी, क्योंकि औरत उनमें से नहीं है जो शरई तौर पर अज़ान दे सके, और हमें इस मसले में किसी के इख्तलाफी मौक़िफ़ का इल्म नहीं है। जबकि मुस्तहब चीज़ें ये हैं कि मुअज्जिन की आवाज़ अच्छी हो, अमानतदार यानी ज़िम्मेदारी निभाने के काबिल हो, आदिल हो, नमाज़ों के औकात का उसे इल्म हो और बालिग हो। जैसे कि इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह अल-मुग़नी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 249 में कहते हैं, मुअज्जिन के लिए आदिल, ज़िम्मेदार और बालिग होना मुस्तहब शर्त है, क्योंकि इसके ज़िम्मे बहुत अहम ज़िम्मेदारी होगी। नमाज़ों और रोज़े के लिए इसी पर एतमाद किया जाएगा। इसलिए अगर मुअज्जिन अमानतदार और ज़िम्मेदार न हो तो ऐन मुमकिन है कि लोगों की नमाज़ों और रोज़ों को ख़राब कर दे। इसी तरह यह भी है कि चूंकि मुअज्जिन बुलंद जगह पर खड़े होकर अजान देता है, तो मुमकिन है कि गैर अमानतदार शख्स पर्दे वाली चीज़ों पर नज़र डाल ले। इसी तरह अल-मौसूआतुल फ़िक़हिय्या जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 368 में है कि मुअज्जिन के लिए जिन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होना मुस्तहब है, उनमें यह भी शामिल है कि मुअज्जिन आदिल हो, क्योंकि नमाज़ों के औकात का ज़िम्मेदार होगा और उसकी नज़र दूसरों के घरों में भी पड़ सकती है। ताहम फासिक की अजान कराहत के बावजूद सही है। मुअज्जिन के लिए खुश आवाज़ होना भी मुस्तहब सिफत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, तुम बिलाल के हमरा खड़े हो जाओ और जो कुछ तुमने ख्वाब में देखा है वो बिलाल को बतलाओ, वो अजान कहे, क्योंकि बिलाल की आवाज़ तुमसे ज़्यादा अच्छी है। और बिलाल की आवाज़ बुलंद भी थी। ये भी मुस्तहब है कि मुअज्जिन को नमाज़ों के औकात का इल्म हो, ताकि मुअज्जिन नमाज का वक़्त होते ही अजान देने का एहतमाम करे। इसीलिए बीना मुअज्जिन नाबीना मुअज्जिन से बेहतर है, क्योंकि नाबीना मुअज्जिन को नमाज के वक़्त के शुरू होने का इल्म नहीं हो सकेगा। यहाँ ये बात भी जहन नशीन रहे कि अगर मस्जिद में बाकायदा तौर पर मुअज्जिन है तो कोई भी मुअज्जिन से अजान देने के लिए ज़बरदस्ती न करे कि खुद अजान देने के लिए खड़ा हो जाए। हाँ, अगर मुअज्जिन इजाज़त दे तो अजान दे सकता है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 196257। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।